हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से परसेंटेज का अगला पार्ट आपके बीच में। इसके पहले वाला क्लास वीडियो लंबी होने जा रही थी तो मुझे लगा कि और छोटी कर देना चाहिए, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए तो मैंने इस क्वेश्चंस को, बचे हुए शेष क्वेश्चन को दूसरे पार्ट में लेने का विचार किया है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इस पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक परीक्षा में रितीज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़के के औसत प्राप्तांक कितने होंगे? तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक, तो जो इनका विकल्प होगा 475, 485, 450 और 495, ये इनके विकल्प हैं। औसतन अंक मतलब परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 750 है ना। तो आप क्या करेंगे? 750 से इसके अधिकतम अंक है तो 750 का क्या करेंगे? 750 का 52%। तो 750 का मतलब क्या? मल्टीपल 750 का 52% निकाल लीजिए, मतलब 52/100। तो मैं कह सकता हूँ 25 3 75 और 25 चौको 100। ठीक है, या एक काम करिए, सबका निकाल लीजिए पहले। 750 का पहला है 52%। ठीक, दूसरा बोला है सुनील ने 64%, तो भाई अधिकतम अंक ही नहीं पाएगा। 750 का कितना? 64%। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा होगा 750 का 74%, 74/100। इनके बराबर जितने भी आएंगे जोड़कर औसत, तीनों का औसत मतलब 3 से भाग दे देंगे, आंसर आएगा 25 3 75, 25 चौको 100, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 3 75, 25 चौको 100। चीज़ क्लियर है? 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, 4 बाटे 32, 13 तियाँ 39, 390, 16 तियाँ 48, 480 और ये 30 रहेगा, 18 तियाँ 54, 540। जोड़ लीजिए 0, 8 4 12, 12 9 कितना होगा? 21, 21 को 1 हासिल 2, 5 4 9 3, 12 12 2 14, हाँ 4 3 7 7 5 12, 9 8 17, 17 4 21, 1 2 3 4 7 7 5 12, 12 2 14, 1410 हो रहा है। कुछ मिस्टेक हो गया क्या यहाँ पर? देखते हैं, 1 मिनट दोस्तों, यहीं पे लग रहा है मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये मैंने काट दिया, इससे गड़बड़ काट दिया है। इसको फिर से देख लीजिए, तो इसको फिर से देख लीजिए। 750 का कितना है? 74% है ना। तो 25 3 75 सही था, 25 चौको 100। मैं 4 से 74 को काट दिया, नहीं कटेगा ना। 2 3 6 और 2 7 14, 2 दूना के 4, इसको काट दीजिए 15 बार में। अब देखिए 15 7 105, 5 10 कैरी हो गया। अब 15 3 45, 45 10 55। अब ठीक है, ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? 8 5 13 या 9 8 17, 17 5 22, 22 को 2 हासिल कितना? 2, 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14, 1425 हो गया। अब औसतन अंक पूछा क्या है? औसत प्राप्तांक कितने होंगे? तो 3 लोग हैं तो 3 से भाग होगा। 3 चौक देखिए, 3 से काटिए, 3 चौक को 12, 2 22 हुआ, 3 7 21, 1 3 5 15, 475। औसत प्राप्तांक 475 होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जितना इसका अधिकतम अंक है 52% पाया है किसने? रितीज ने। तो 52% निकाल दीजिए। 750 का 52% 390 आएगा। अगला सुनील है 64% पाया है तो 750 का 64% 480 होगा। अगला रवि है 74% पाया तो 750 का 74% कितना होगा? 555। तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? तो बताइए, 1/8 की वृद्धि होती है ना। जब 1/8 की वृद्धि होती है मतलब इसमें क्या होगा? इसमें तो हमें ये चीज़ें दिख रही है कि 8 से 9 की वृद्धि, पहले ये था और बाद में ये हो रहा है ना। 8 से 9 की वृद्धि यही हो रही है। तो हम क्या करेंगे? पेड़ की ऊंचाई कितनी है? हाँ, इसका विकल्प दे लीजिए। 2.76 मीटर होगा। अगला होगा
3.84 मीटर, अगला होगा 10.76 मीटर और अगला होगा 9.26 मीटर, ये होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, तो 8 मीटर को ले लीजिए। बोला क्या है, कितना 2.5 वर्ष में इसकी, मतलब 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद, तो बाद का पूछा है ना। तो देखिए 2.5 वर्ष में कई चीज़ें दिखती हैं, 2.5 वर्ष है ना, तो पहले तो 2 वर्ष का होगा कितना, बाद में 9/8 से गुणा होगा, यही होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, एक बार होगा 1/8 वृद्धि, फिर एक बार होगा 1/8 की वृद्धि, फिर अब आधा बचा, तो आधा वर्ष में दर भी तो आधा होगा, तो 1/8 का क्या आधा होगा, 1/16, तो 16 पर 1 बढ़ेगा 17 की वृद्धि हो जाएगी, 16 पर 1 बढ़ेगा 17 की वृद्धि। ध्यान से देखिएगा, 1/8 का आधा 1/16 होगा, तो 8 से क्या होता है, 8 से 9 की वृद्धि, 8 से 9 की वृद्धि, तो यहाँ 16 से 17 की वृद्धि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाद का है ना, तो 9/8, एक बार होगा 9/8 इंटू, फिर होगा 9/8 इंटू, एक बार आधा वर्ष में क्या होगा 17/16, ये चीज़ ध्यान से निकालिएगा। ठीक है, इतना होगा, तो 8 से 8 खत्म होगा, 9 9 कितना 81, नीचे होगा 81 गुणे 17, अब बटा के कितना 8 गुणे 16। ठीक है, तो 81 और 17 का मल्टीपल कर लीजिए, 81 और 17 का मल्टीपल कर लीजिए, ये क्या होगा 7 एकम 7, 7/56 और 1 57 को 7 हासिल 5, 1 8 8 8 5 13, 1377, तो ये होगा 1377। अब बटा के कितना होगा 16 8 128 होता है। इनका भाग देंगे ना बहादुर, तो 10.759 समथिंग आएगा, 10.759, ऐसे हम लिख सकते हैं 10.76। तो पूछेगा कि पेड़ की, अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 7.76 मीटर, 7.76 मीटर। अगर पूछ दिया कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी अब 2.5 वर्ष के बाद, तो 7.76 मीटर हो जाएगा। लेकिन पूछा कि ऊंचाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पूछा है कि ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी, ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, तो 8 थी, अब बढ़ गई कितना 10.76, तो कितना बढ़ा 2.76 मीटर की वृद्धि हो गई। आंसर यही होगा हमारा 2.76, पहला ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बेहद बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा, मैंने बताने का अच्छा प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा, मतलब भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा, इस तरह से कह सकते हैं कि वर्तमान भाव कितना होगा इसका। ठीक है, तो 20% की कमी बोल रहा है, 20% की कमी बोल रहा है, और इसके बाद भी एक चीज़ बोल रहा है कि 600 रुपये में लिख सकते हैं, 600 रुपया प्रति कितना केजी का दाम है, ये 10 केजी का दाम है। तो एक ही चीज़ है, एक ही ट्रिक है इसका, 1 केजी का क्या प्रतिशत निकाल लो, वही होगा वर्तमान भाव। तो 600 रुपये में 10 केजी खरीद रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 600 बटा के 10 से भाग दीजिए, मतलब 60 रुपया क्या आ गया प्रति केजी, 1 केजी का आ गया ना 60 रुपया। अब 60 का कितना निकाल देंगे 20%, 60 केजी का कितना 20%, परसेंट मतलब डबल जीरो खत्म, ये कितना हुआ 12 रुपया पर केजी, क्या वर्तमान भाव, वर्तमान भाव आंसर 12 रुपया प्रति केजी क्या हो जाएगा वर्तमान भाव हो जाएगा। प्रारंभिक अगर भाव पूछ दिया ना, तो प्रारंभिक भाव आप निकाल लेंगे, मुझे मालूम है प्रारंभिक में तो 100 रहा होगा, बाद में कमी हुआ 20 का 80 हुआ, तो 100 बटा के 28 से गुणा करेंगे तो प्रारंभिक निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बोला है कि एक गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में, एक गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10%, बूढ़े और महिलाएं 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, तो इसका विकल्प हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा
2,000, 3,000, 4,000, 3,500। पहला और दूसरा कर लीजिए। पुरुष कह सकते हैं, बूढ़े व महिला कह सकते हैं। पुरुष, बूढ़े व महिला। ये 10% है तो ये कितना है 15%, यही बोला है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ष की कुल आबादी 5600 हो गई ना, पहले 5,000 थी अब 5600 हो गई। ये एलिगेशन के नियम पे लगेगा, ये एलिगेशन के रूल पे लगेगा। 10, 15 तो ओवरऑल कितना बढ़ रही है ये पता करना पड़ेगा हमें। तो जब 5,000 थी बहादुरों, 5,000 से 5600 हो गई तो इनका निकाल लीजिए आप परसेंटेज। 5,000 से कितना बढ़ी, 600 बढ़ गई तो 5600 हो गया। तो 600 कर लीजिए, कहाँ से बढ़ी है 5,000 से बढ़ी है तो 5,000 नीचे कर लीजिए इंटू कितना 100। तो 00 से 00 खत्म, 10 से 0 खत्म, ये कितना हुआ 5 कम 5, 5 दूना के 10, ये होगा ना 12 होगा। अब निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। 10, 12 का अंतर कितना 2, और 15, 12 का अंतर कितना 3, 3 संबंधित 2, 3 संबंधित 2 होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है 5,000 लोगों की कुल आबादी थी ना, तो ये 3 2 कितना हुआ 5, 5 अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो 1 अनुपात के बराबर 5,000 में 5 से भाग होगा तो कट के हो जाएगा 1,000। महिलाओं की क्या पूछा है, महिलाओं की आबादी बताइए। तो बूढ़े व महिलाओं का अनुपात तो यही होगा, तो क्या होगा लिखेंगे महिलाओं की आबादी क्या 2 अनुपात मतलब 2 गुणे कितना 1,000 बराबर 2,000। 2,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ एलिगेशन का रूल समझ में आया होगा। एलिगेशन का रूल होता है कि ये देखिए 10, ये 15, ओवरऑल जो 12 वृद्धि हो रही है, देखिए ये 12 1 से छोटा है तो 1 से कह सकते हैं 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा है ना। यही होता है एलिगेशन का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है परसेंटेज का। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि यक्स का 8% वाई के बराबर हो तो 25 का वाई प्रतिशत किसके बराबर होगा। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे बढ़िया से। यहाँ पे इसका विकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शनल है ये, ध्यान दीजिएगा ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। देखिए इसका विकल्प होगा यक्स का कितना 6%, अगला होगा यक्स का कितना 2%, और अगला होगा यक्स का कितना 5%, और अगला यहाँ ले लीजिए यक्स का 10%। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यक्स का 8% वाई के बराबर है, मतलब कि यक्स इंटू 8/100 बराबर कितना वाई। तो ये कितना होगा यक्स इंटू 8 बराबर 100 इंटू वाई। तो 4 दूना के 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20। यक्स संबंधी वाई का मान निकालने के लिए 2 और 25 पलट कर हो जाएगा कितना 25 और 2। ये हो गया इनका अनुपात। चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे हम अब हम करेंगे कि 25 का वाई परसेंट दिया ना क्वेश्चन में हो, तो 25 का वाई परसेंट किसके बराबर होता है। 25 का वाई परसेंट देखिए, 25 का वाई प्रतिशत हम निकालेंगे तो क्या होगा 25 इंटू वाई का मान 2 है तो 2% को क्या लिख सकते हैं 2/100। 25 एक कम 25, 25 चौको 100, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। इसे कर लीजिए 1/2 या फिर कर लीजिएगा 0.5। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो 1/2 या 0.5 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो यक्स का 6%, तो यक्स का मान क्या रखेंगे बताइए। यक्स का मान क्या रखेंगे 25 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 25 इंटू 6/100। देखिए क्या ये 1/2 या 0.5 दिख रहा है। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 2 3 6, 2 दूना के 4। ये तो 3/2 आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 25 का मतलब इंटू 2/100। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। देखिए 1/2 दिख रहा है और इसे हम 0.5 भी कह सकते हैं। अतः विकल्प हमारा क्या होगा यक्स का 2%। आंसर हमारा सेकंड विकल्प होगा यक्स का 2%। बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के या कुल वैध के
80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े होंगे? यही ना, यहाँ विकल्प है 31,400, 31,400, अगला है 3100, अगला है 32,400, 32,420, अगला है 32,420। तो आप जानते हैं कुल कितने हैं, कुल कितने मत हैं? 1,80,000, यही है ना कुल मत, दिख नहीं रहा है यहाँ पर। एक 1,80,000। अब इसमें से क्या होगा, 10% क्या हो गया, 10% अवैध हो गया। मतलब 10% अवैध का मतलब 1,80,000 का 10%, मतलब 2 जीरो से ख़त्म, 18,000 बचेगा। 18,000 आ रहा है तो 18,000 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 18,000 हमारा माइनस, तो 1,80,000 में से जब 18,000 जाएगा तो 16,000, मतलब 1,62,000 बचेगा। यही ना, 1,62,000, ये हमारा वैध मत हो गया, वैध मत हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि वैध का 80% मत एक लोगों को मिलता है, तो जब एक को पहले को मिलेगा कितना, 80%, तो दूसरा जो होगा उसको कितना मिलेगा, 20%। आपको मालूम है। और दूसरे वाले का ही क्या पूछा है, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष का ही वैध मत पूछा है ना। तो 16,200 का 20% निकाल लीजिए। 16,000 सॉरी यार 1,62,000 का 1,62,000 इंटू 20 बटा के कितना, 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 गुणा कर दीजिए, मतलब शून्य तो 2 उतार दीजिए आप। 2 दूना के कितना हुआ, 4, 2 छक्का कितना हुआ, 12 को 2 हासिल 1, 2 1 कम कितना हुआ, 2 1 3, 32,400। तो 32,400 दूसरे वाले का कुल वैध मत का वोट पड़ेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से तो अगला क्वेश्चन देखिएगा बहादुरों, अगला क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। अब इससे ये पता चल गया, ओवरऑल बता दिया, मतलब एलिकेशन के नियम से लगेगा। तो ये बताइए, इसका विकल्प होगा आपका 4,000, 5,000, 4,500, 6,000, ये विकल्प हो गया। ये देखिए यहाँ पर पुरुष होंगे और वो ये होंगे महिला। पुरुषों में कितना बोला है, 10% की वृद्धि हो रही है, और महिलाओं में 8, और टोटल कितना हो रहा है, 9। तो अनुपात निकाल लीजिए 1 और अनुपात निकाल लीजिए 1, 1 संबंध 1 का अनुपात आ रहा है। तो ये बताइए टोटल जनसंख्या, इस शहर की जनसंख्या कितनी है, 8,000, तो 4,000 इसकी, 4,000 इसकी होगी। छोटा बच्चा भी निकाल देगा सर, 8,000 है ना टोटल जनसंख्या, जब दोनों पुरुष और महिला का अनुपात 1 1 आ रहा है तो 4,000 होगा, आंसर हो जाएगा। या फिर नहीं मानना तो 1 1 2 जोड़ 1 1 को जोड़िए, कितना होगा, 2 अनुपात बराबर कितना, 8,000 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर 2 चौको 8, 4,000 हो जाएगा। इसका निकालना गुणा कर दीजिए। किसका पूछा है क्वेश्चन में, शहर में पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या, पुरुष का संख्या निकालेंगे, 1 गुणे कितना, 4,000 बराबर 4,000 आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बहादुरों, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है, यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। मतलब बाद और पहले दो चीज़ें होता है ना, तो इसका पहले विकल्प देखिए 5120 पहला होगा, 5,000, 4,900 और अगला होगा 4,500। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले कितना रहा होगा, पहले तो 100 रहा होगा, अब बाद में कितना हो गया, 25% की वृद्धि हो रही तो 125 हो गया। सीधा सीधा 10,000 टोटल जनसंख्या को उठाइए। ठीक है, 10,000 टोटल जनसंख्या को उठाइए, और क्या पूछा है, 3 वर्ष के उपरांत पूछा है ना, 3 वर्ष के उपरांत, सॉरी 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या इतनी थी, 3 वर्ष के उपरांत मतलब 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतनी थी। पहले की जनसंख्या पूछा है, पहले की पूछा है तो 3 वर्ष तक पूछेगा। ठीक है, वो प्रथम वर्ष के आरंभ में ये कितनी थी, 3 वर्ष की बात की है तो पहले का लेके चलेंगे तो क्या होगा, पहले 100 होगा बटा के 125, कितनी बार होगा गुणा, या कितनी बार होगा गुणा, 3 वर्ष की बात किया है तो 3 बार गुणा होगा। ठीक है,
25 चौको 100, 25 5 125, 25 चौको 100, 25 5 125, 25 चौको 100, 25 5 125, 5 दूना के 10, 2000, 5 चौको 20, 400, 5 वाटे 40, 80, यही है, यही होगा और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए 4 चौको 16, चौको 64, ये होगा आपका 80 गुणे कितना 64, और ये होगा 8 चौको 32, 2 3, 8 छक्का 48, कितना 51, 0, 5120, 5120 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहले और बाद की पूछा है तो पहले जाके 3 वर्ष तक पूछेगा। ठीक है, 3 वर्ष के बाद की ये है, 3 वर्ष पहले के पूछा है तो 3 बार गुणा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि किसी आदमी को वर्ष 2007 में, यस फिर से देखिए, किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, 8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक से 10% अधिक थे। अधिक थे। वर्ष 2006 में उनका वार्षिक वेतन था, वर्ष 2006 में उनका वार्षिक वेतन था। क्वेश्चन में कुछ नहीं 2006-2007 की बात किया है, ध्यान से इसका विकल्प होगा 4,80,000। अगला होगा 8 लाख। अगला होगा 4 लाख। अगला होगा, नीचे लिख लेते हैं अगला 8,40,000। ठीक है, तो देखिए अब पहले जनसंख्या तो कितनी होगी 100 होगी, अब बाद में जनसंख्या कितनी हो गई, कितने % की वृद्धि हो रही है यहाँ पे 10% अधिक थे, 110 हो गई। तो जो पहले 100 थी ना वो 2006 की बात किया है, 2007 में कितनी हो गई, 2007 में हो गई 110, मतलब 10% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 2006 का पूछा है मतलब ये पहले रहेगा। एक वर्ष की बात किया है ना, वार्षिक से 10% अधिक थे ना, 1 वर्ष की बात किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8,80,000 ले लीजिए, 8,80,000 है, यस 8,80,000 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें हम पहले इनको लेंगे 100, अब बाद में इनको लेंगे 110, शून्य से शून्य खत्म, 11 8 88, 4 शून्य होगा। ठीक है, अब ये आंसर कितना आएगा, कोई विकल्प मिल रहा है, यस विकल्प ये सही है, 8 लाख कुल मिला के होगा, 8 लाख आंसर होंगे इसके। 88, 8,80,000, 11 से काटेंगे तो 80,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 80,000 में 1 शून्य बढ़ जाएगा तो फिर 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख विकल्प में सही होगा, विकल्प नंबर सेकेंड। कुछ नहीं है, पहले 100, बाद में वार्षिक बढ़ेगा 10%, तो 110 हो जाएगा। 2006 में 100 थी, 2007 में 10% की वृद्धि हो गई, तो 2006 का पूछा है, 2006 वाला ऊपर रहेगा, 2007 वाला नीचे रहेगा, मल्टीपल कर देंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यहाँ पे कमी हो रही, ध्यान रहे, चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा है, इस बार प्रारंभिक पूछा है, वर्तमान नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसके बाद आपको मालूम है कि कितना चीनी लेता है, 3 kg चीनी लेता है, कितने में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 120 रुपया प्रति 3 kg, 120 रुपया 3 kg में, 120 रुपये में 3 kg चीनी खरीद रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे इसका ट्रिक हम बोले थे कि 1 kg का क्या निकालेंगे प्रतिशत, 1 kg का प्रतिशत। तो जब 120 रुपये में 3 kg है तो 1 kg कितने रुपए में, तो 120 बटा के कितना 3, 40 रुपया ये हो गया पर kg, हो गया 40 रुपया पर kg। अब हम क्या करेंगे 40 का कितना 20%, मतलब 20%, इसे हम लिख सकते हैं 40 गुणे 20 बटा के कितना 100, 20 से कम 20, 20 25 100, 5 बटे 40, ये हो गया 8 रुपया पर kg। ये क्या हो गया, ये हो गया वर्तमान,
वर्तमान भाव की बात कर लिया, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक पूछा है ना, प्रारंभिक पूछा है, तो प्रारंभिक निकालने क्या कर लेंगे, वर्तमान का यह ले लेंगे इंटू प्रारंभिक में पहले तो 100 रहा होगा, बाद में 20 की कमी हुई तो 80 हो गया, 80, 20 25 100, 20 चौको 80, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10 रुपया पर केजी। ये क्या है, प्रारंभिक मूल्य, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसमें का मैंने बता रखा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा बहादुर, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक लड़का है, उसको कहा गया कि किसी राशि का 3.5% ज्ञात करो, ठीक है। लेकिन उसने क्या कर दिया, प्रश्न को गलत पढ़कर बोल दिया कि उसका 5.5% उसने निकाल दिया। अब 5.5% निकाल दिया, इसलिए उसका उत्तर कितना 220 रुपया था। मतलब कहा गया एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका उत्तर 5.5% निकाल दिया, उसका उत्तर 220 रुपये था। मतलब 5.5% पे उसका उत्तर 220 रुपया था। सही उत्तर क्या था, 120, 140, 160, 150, 120, 140, 150, 160, ये विकल्प हो गए आपके, ठीक है। तो हम 5.5% पे 220 रखेंगे, 5.5% पर कितना हो जाएगा 220, तो 1% पे कितना हो जाएगा 220 बटा के 5.5, तो 0.5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 शून्य और हो जाएगा, 0.5 खत्म तो 1 शून्य हो जाएगा, 11 दूना के 22, 11 5 55, 5 चौको 20, मतलब 40 हो जाएगा। जब 1% पे 40 हो जाएगा तो 3.5% पे निकाल लीजिए, 3.5% पे ज्ञात करने को बोला था, 3.5% पे आप निकालिए, तो 3.5% पर होगा कितना 3.5 इंटू कितना 40, ठीक है। ये क्या कह सकते हैं, इसको 0.5 हटाएंगे तो क्या होगा 35 बटा के 10 हो जाएगा इंटू कितना 40, या ऊपर नीचे 10 गुणा 10 चौको कितना हुआ 40, 4 पचे कितना 20, 2 4 3 12, 12 2 14, 140 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 140 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ तो मित्रों, अब अगला क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, प्रॉब्लम हो जा रही है, वीडियो भी छोटी बननी चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और घबराइएगा मत, कल का लास्ट दिन है परसेंटेज का, कल परसेंटेज का लास्ट दिन होगा। आप कह रहे होंगे सर कितनी पार्टों में पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस मैं वही दे रहा हूँ जो एसआई में टेस्ट करने की संभावनाएं हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग पूरा मेहनत लगन के साथ लगिए, हम आपके साथ हैं। अगला नेक्स्ट दिन परसेंटेज को ख़त्म करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, और थोड़ा ऑनलाइन होते तो मैं आप लोगों को टॉपिक बताता, आप लोग थोड़ा पढ़ के आते हैं, थोड़ा क्वेरी होती है आप लोगों से, कुछ बातें होती, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद आगे का सेशन बढ़ाया जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं भी ऑनलाइन आ सकूं, बस ऑनलाइन आने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।